प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर के हाजिर हूं, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देर के ही उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द उल्फ इन सीपस्किन। क्या है कहानी का टाइटल दोस्तों? द उल्फ इन सीपस्किन। सीपस्किन मीन्स होता है दोस्तों भेड़ के खाल। क्या होता है? सीप मीन्स होता है भेड़, स्किन मीन्स होता है खाल या चमड़ा कह सकते हैं। स्किन मीन्स होता है ऊपरी भाग वाला चमड़ा, ये खाल को कहते हैं। यानी कि सीप के भेड़ के खाल में उल्फ यानी भेड़िया। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये खाल पहने हुआ है किसका? भेड़ का। ये भेड़िया है। भेड़ और भेड़िया अलग होता है दोस्तों। तो क्या है कहानी का शीर्षक दोस्तों? भेड़ के खाल में भेड़िया। बहुत रोमांचक कहानी है दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर के उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। A wolf was hungry and had not eaten for many days. A wolf was hungry and had not eaten for many days. यानी उल्फ मीन्स होता है दोस्तों भेड़िया। ए उल्फ यानी एक भेड़िया। वाज हंग्री क्या था दोस्तों? भूखा था। क्या था दोस्तों? एक भेड़िया क्या था? भूखा था। वाज मीन्स था होता है दोस्तों, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक भेड़िया क्या था? हंग्री यानी कि भूखा था। एंड हैड नॉट ईटन फॉर मेनी डेज। और क्या था दोस्तों? अनेक दिनों से। मेनी डेज मीन्स होता है दोस्तों अनेक दिनों से खाए हुए नहीं था। यानी कि ये भेड़िया क्या था? एक भेड़िया भूखा था और अनेक दिनों से कुछ खाए हुए नहीं था। He could not run in the forest and hunt down prey. क्या है दोस्तों? He could not run in the forest. वह जो है जंगल में, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों? जंगल। यानी वह जंगल में दौड़ नहीं सकता था। क्या नहीं कर सकता था दोस्तों? दौड़ नहीं सकता था। एंड हंट डाउन प्रे, और शिकार भी नहीं कर सकता था। दौड़ नहीं सकता था और शिकार भी नहीं कर सकता था। एज ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड। हंट मीन्स होता है दोस्तों शिकार करना। एज ही वॉज सर्चिंग फॉर फूड, जब, यहां पर एज का अर्थ हो जाएगा दोस्तों जब वह भोजन के तलाश में था। क्या कर रहा था? तलाश कर रहा था। जब वह भोजन का, फूड मीन्स होता है दोस्तों भोजन का तलाश कर रहा था। सर्च यानी तलाश करना होता है, सर्चिंग यानी तलाश कर रहा था। ही रीच्ड ए फार्म। वह कहाँ पहुंचा दोस्तों? वह एक खेत में पहुंचा। रिच मीन होता है दोस्तों पहुंचना, फार्म मीन्स होता है खेत। वह एक खेत में पहुंचा। ही सॉ दैट द फार्म वाज फुल ऑफ शीप। सॉ मीन यानी कि वह देखा। क्या किया दोस्तों? सीन मीन्स होता है देखना, सॉ यानी कि देखा। वह देखा कि, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कि, वह देखा कि द फार्म वाज फुल ऑफ शीप। क्या था दोस्तों? फार्म यानी कि खेत क्या था? शीप से यानी भेड़िया से भरा हुआ था। ये भेड़ से भरा हुआ था पूरा जो है खेत। ही वांटेड टू टेस्ट सम मीट। क्या चाहता था? ये भेड़ चाहता था, क्या चाहता था दोस्तों? कुछ मीट को, कुछ मांस को टेस्ट करना यानी चखना चाहता था, यानी स्वाद चखना चाहता था। कौन दोस्तों? ये भेड़िया। बट he couldn't enter it as it was protected by dogs and shepherds. बट मीन्स होता है दोस्तों लेकिन he couldn't enter it, लेकिन वह जो है इसने इंटर नहीं कर पाया। कहा दोस्तों इंटर नहीं कर पाया? खेत में इंटर नहीं कर पाया यानी प्रवेश नहीं कर पाया। इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय डॉग्स एंड shepherds. क्या है दोस्तों? क्योंकि एज का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यह कुत्तों और चरवाहों, शेफ्योर्ड मीन्स होता है दोस्तों भेड़िया को जो चराता है उसे कहते हैं शेफ्योर्ड। यानी कि चरवाहों द्वारा प्रोटेक्टेड किया जा रहा था, यानी सुरक्षित किया जा रहा था। कौन दोस्तों? ये भेड़। नाउ दैट नाइट यानी उस रात, दैट नाइट यानी कि उस रात, द उल्फ फाउंड ए शीप स्किन। क्या हुआ दोस्तों? दैट नाइट यानी उस रात, द उल्फ फाउंड ए शीप स्किन यानी कि उल्फ यानी कि भेड़िया, ये भेड़िया क्या पाया दोस्तों? फाउंड मीन्स होता है, फाइंड मीन्स पाना, फाउंड यानी कि पाया।
ए शीप स्किन यानी कि एक भेड़िया के खाल, ये खाल जो है पहरे हुआ ये पाया। नाउ, अब, नाउ मीन्स क्या होगा दोस्तों, अब आई कैन वियर दिस, क्या कहा, मैं इसे पहन सकता हूं। वियर मीन्स होता है दोस्तों पहनना, मैं इसे पहन सकता हूं। एंड नो वन विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज मी, और क्या कहा, और कोई नहीं, नो वन मीन्स होता है दोस्तों कोई नहीं मुझे रिकॉग्नाइज यानी पहचानने में समर्थ हो पाएगा। एबल मीन्स होता है दोस्तों समर्थ हो पाएगा, यानी मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। थॉट द उल्फ, कौन सोचा दोस्तों, थॉट मीन्स यानी सोचा, कौन, उल्फ भेड़िया ने सोचा, ये भेड़िया ने सोचा कि अगर मैं सीप का स्किन पहन लेता हूं तो मैं सीप के ही तरह लगूंगा। ही वोर इट, क्या किया दोस्तों, वह इसे पहन लिया। एंड इंटर द फार्म, और क्या हो गया, खेत में पहुंच गया। कौन खेत में दोस्तों, जहां बहुत सारे ये सीप था वहां पहुंच गया। दैट इवनिंग, दैट इवनिंग मीन्स होता है दोस्तों उस शाम, दैट इवनिंग यानी उस शाम। द ऑनर ऑर्डर द फैटेस्ट शीप टू बी कुक्ड फॉर डिनर, क्या दिया दोस्तों, उस शाम जो है ऑनर जो है उसका जो मालिक था सीप का क्या किया, ऑर्डर किया कि फैटेस्ट शीप यानी कि जो मोटा जो भेड़ है, भेड़ है, जो मोटा भेड़ है उसको क्या किया जाए, रात के भोजन के लिए, डिनर मीन्स होता है दोस्तों रात के भोजन के लिए बनाया जाए, क्या किया जाए, कुक्ड किया जाए। द कुक लेड हिज हैंड्स ऑन द वुल्फ ड्रेस इन शीप स्किन, क्या किया, कुक जो था यानी भोजन बनाने वाला जो रसोईया था, क्या किया, यानी शीप स्किन जो पहने हुआ भेड़ था उस पर अपना हाथ रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, हिज हैंड्स ऑन, अपने हाथ को उस पर लेड कर दिया यानी रख दिया, लेड मीन्स होता है रख दिया। एंड नाउ, और अब, द उल्फ वाज स्क्योर्ड एंड रन अवे एज फास्ट ही कुड, क्या हुआ दोस्तों, अब द उल्फ यानी कि भेड़िया, ये भेड़िया वाज स्क्योर्ड यानी डर गया, एंड रन अवे एज फास्ट ही कुड, और जो है भाग गया, एज फास्ट जितना उसे हो सका उतना तेजी से वह क्या हो गया, ये भेड़िया डर से भाग गया। इस कहानी का मोरल क्या है प्यारे दोस्तों, सीक टू डू हार्म, सीक टू डू हार्म कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, सीक टू डू हार्म, सीक मीन्स होता है दोस्तों कोशिश करना, यानी कि आप हानि पहुंचाने के लिए कोशिश करो, एंड हार्म विल कम टू यू, और हानि आपके पास चले आएगा। अगर आप किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हानि जो है आपको ही हो जाएगा। थैंक्स दोस्तों, तो ऐसा आप कभी नहीं कीजिए, किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, यह हानि आपको ही लौट के आएगा दोस्तों। किसी को गाली देने की कोशिश मत कीजिए, यह गाली आपको ही लौट के आएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।